नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th लौट कर फिर आऊँगा के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पार्ट में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं, कहाँ लौटने की बात करते हैं, कहाँ लौटने की बातें कहते हैं दोस्तों। यह बंगाल लौटने की बातें दोस्तों कहता है। कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है दोस्तों। यह बंगाल जो है लौट कर आने की बात करता है दोस्तों। यह 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि जहाँ गद जहाँ होगी ही भरी घास की, जहाँ कहता है दोस्तों गद जहाँ होगी ही भरी घास की, किस कवि की पंक्ति है। तो यह दोस्तों जीवनानंद दास की पंक्ति है दोस्तों। जीवनानंद दास की पंक्ति है। 2018 में दोस्तों यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। कहने का मतलब है दोस्तों कि लौट कर आऊँगा कविता जो है यह दूसरे भाषा में था, तो इसको जो है किसी अन्य भाषा में जो भाषांतरित करने का मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में जो बदलने का जो काम किया दोस्तों, यह प्रयाग शुल्क ने किया। प्रयाग शुल्क ने। यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि जीवनानंदन दास किस कविता को प्रबुद्ध आलोचक द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों यह हो जाएगा वनलता सेन। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करते हैं, कहाँ आने की लालसा रखते हैं। तो वह मातृभूमि बंगाल जो है एक बार फिर वह लौट कर जो है आने की जो है लालसा व्यक्त करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कवि किसके पालन की बात करते हैं। कवि जो है किसके पालन की दोस्तों बात करते हैं। तो यह जो दोस्तों कुहरे के जो है पालन की बात करते हैं दोस्तों, कुहरे। उसके बाद है कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं। कवि जो है यह क्या बनकर जो है तैरते रहने की दोस्तों कामना करते हैं। तो यह दोस्तों हंस दोस्तों बनकर कवि जो है यह कामना करते हैं कि हम तैरते रहते। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि या रचनाकार है दोस्तों। यह जो है बांग्ला भाषा के रविंद्रनाथ टैगोर के बाद यह दूसरा कवि है। उसके बाद दोस्तों शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है दोस्तों। शाम के हवा के साथ दोस्तों वह कौन सा पक्षी है जो कि उड़ने की कल्पना की गई दोस्तों। यह उल्लू है। क्या है दोस्तों? उल्लू है। क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों कि लड़के की नाव कैसी है। लड़के की नाव जो है कैसी है दोस्तों। तो यह लड़के की नाव जो है दोस्तों वह पुरानी है। उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कहा। उल्लू की जो बोली है दोस्तों वह किस पेड़ पर सुनने की बात जो है कवि जी कह रहे हैं दोस्तों। यह जो है हम लोग का जो कह रहा है वह कपास। क्या है दोस्तों? कपास की बात कर रहा है। कवि कहता है उल्लू की जो बोली जो है वह कपास की पेड़ पर सुनने की बात उन्होंने कही है दोस्तों। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे दोस्तों। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे। तो सारस पक्षी का जो दोस्तों जिक्र किया है कवि ने, सारस पक्षी का जिक्र किया है। लौट कर आऊँगा फिर
कविता में चर्चित रूपसा क्या है दोस्तों? लौट कर आऊँगा फिर, कविता में जो है चर्चित रूपसा क्या है दोस्तों? यह एक नदी है, यह एक दोस्तों नदी है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हम लोग का कि जीवनानंद दास के निधोपरांत, मतलब जीवनानंदन दास के मरणोपरांत लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई दोस्तों? तो 100 कहानियाँ जो है मरणोपरांत जो है दोस्तों प्रकाशित हुआ। लौट कर आऊँगा फिर कविता में दोस्तों, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि ने किस फसल के खेत की चर्चा की है? यानी कि लौट कर आऊँगा जो कविता है दोस्तों, इस कविता में किस फसल के खेत की जो है दोस्तों चर्चा किया है? तो वह दोस्तों धान के फसल की चर्चा किया है, धान के फसल की चर्चा किया है दोस्तों। कवि किसके अंधेरे में होने की बात करते हैं? कवि जो है किसके अंधेरे में होने की बात करते हैं दोस्तों? तो सारस पक्षी अंधेरे में होने की बात करते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवनानंदन दास का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो जीवनानंदन दास का दोस्तों जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1900 ईस्वी में हुआ था। जीवनानंद दास है। तो जीवनानंद दास जो है दोस्तों यह एक साहित्यकार है, यह एक साहित्यकार है। 7T तारार तीमर किसकी कृति है दोस्तों? यह जीवनानंद दास की कृति है दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता क्या है? तो यह दोस्तों इसका जो प्रमुख और प्रेम कविता है दोस्तों वह वनलता सेन है दोस्तों, वनलता सेन है। जीवनानंद दास क्या थे जीवनानंद दास दोस्तों? यह जो है दोस्तों यथार्थवादी है दोस्तों, यथार्थवादी है। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहते हैं दोस्तों? यानी लौट कर फिर आऊँगा जो कविता है, इस कविता में कवि किसके आमंत्रण पर आने की बातें करते हैं दोस्तों? तो यह जो है खेत और खलियान, नदियों और मैदान, यानी कि खेत और खलियान और नदियों और मैदानों को मैदान के आमंत्रण पर आने की दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों मैं प्रत्येक ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाए और आपको बोरिंग फीलिंग हो। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि आगे है जीवनानंद दास की रचना है। तो दोस्तों इसके जो कवि की रचना है दोस्तों यह जो है झार पलक रचना है दोस्तों, झार पलक इसकी रचना है। क्वेश्चन है हम लोग का लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में जो है रूपांतरण किसने किया? तो दोस्तों यह प्रयाग शुल्क ने किया। किसने किया दोस्तों? प्रयाग शुल्क ने किया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति जो है दोस्तों वह जीवनानंद दास की नहीं है? तो दोस्तों झार पलक है, दूसर पांडुलिपि है, वनलता है। यह जो है यह कृति जो भूमिजा नहीं है दोस्तों, यह भूमिजा जो है नहीं है दोस्तों। कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं या फिर कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की लालसा रखते हैं दोस्तों? तो यह जो होगा यह कौवा, हंस, उल्लू और सारस जो है बनने की दोस्तों संभावना व्यक्त करता है, लालसा रखता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है जीवनानंद दास का
काव्य संकलन है। जीवनानंदन दास का काव्य संकलन है दोस्तों। तो इनमें से सभी है दोस्तों, इनमें से सभी। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो लौट कर जो आऊँगा दोस्तों, इस कविता में जो है उल्लू जो है वह कपास के पेड़ पर बोलता है, कपास के पेड़ पर दोस्तों बोलता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, लौट कर आऊँगा फिर कविता है। तो लौट कर आऊँगा जो दोस्तों काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये। लौट कर आऊँगा दोस्तों, ये जो कविता है राष्ट्रीय चेतना को दोस्तों ये कविता उजागर करती है, अपने मातृशक्ति की चेतना को दोस्तों यह उजागर करती है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मैं फिर लौट कर आऊँगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवनानंदन दास का निधन कब हुआ था। दोस्तों जीवनानंदन दास का जो है मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, तो 1954 ईस्वी में दोस्तों जीवनानंदन दास का जो दोस्तों मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किसने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया दोस्तों, हिंदी में अनुवाद किया दोस्तों। तो यह जो है दोस्तों प्रयाग शुक्ल ने किया। क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया। मतलब लौट कर फिर आऊँगा दोस्तों, इस कविता को जो है हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो प्रयाग शुक्ल ने हिंदी में रूपांतरण किया। उसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवनानंद दास को जाना जाता है। तो दोस्तों जीवनानंद दास को जो जाना जाता है वह जाना जाता है दोस्तों, यह जाना जाता है बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए दिल से धन्यवाद।